अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी रिसेंट अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपने उन तमाम सब्जेक्ट्स जो हमारे उर्दू में हैं उनके पेपर अटैम्प्ट करते हुए किस तरह की प्रेजेंटेशन हम दें कि हमारा पेपर अट्रैक्टिव लग सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबको पता है कि जो उर्दू सब्जेक्ट है वो हमेशा उसकी जो मार्जिन लाइन है वो हम राइट हैंड साइड से लगाते हैं। तो 2 फिंगर का गैप देख के एक कट मार्कर का हम यूज़ करेंगे और कट मार्कर के साथ हम एक 2 फिंगर का गैप देख के एक थिक लाइन और एक थिन लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से जो है हम एक थिक लाइन और एक थिन लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद उर्दू का जो भी सब्जेक्टिव पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे वो तो हमें पता है कि हर एग्ज़ाम के हर टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। यानी उर्दू में अगर देखा जाए तो हिस्सा मारूज़ी और हिस्सा इंशाइया। हिस्सा मारूज़ी तो हमें पेपर के ऊपर ही अटेम्प्ट करना होता है, हिस्सा इंशाइया जो हमें आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना है उसका मेथड हम यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो भी सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी टॉप पे आपको हेडिंग दी गई होगी हिस्सा इंशाइया की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मिड में आप मेन हेडिंग्स मिड में दोगे, सब हेडिंग्स आप साइड पे बनाओगे। इस तरह से जो है आप हिस्सा इंशाइया की मिड में हेडिंग दे लोगे। और आप याद रखिएगा कि उर्दू सब्जेक्ट्स की जब भी आप हेडिंग्स देंगे, हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन आप स्किप कर देंगे। हिस्सा इंशाइया के बाद नेक्स्ट आपके पास फर्दर हिस्से होते हैं। जैसे हिस्सा अव्वल होता है वो मुख्तसर जवाबात का होता है, हिस्सा दोम जो होता है वो हमारे पास लॉन्ग आंसर्स का यानी तफसीली जवाबात का होता है। तो हिस्सा इंशाइया से नेक्स्ट हेडिंग अब हमें जो हिस्सा अटैम्प्ट करना है हम उसकी हेडिंग देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिस्सा अव्वल अटैम्प्ट करना है तो मैं यहाँ हिस्सा अव्वल की हेडिंग दूँगी। अब हिस्सा अव्वल में मेरे पास मुख्तसर सवालात थे, आंसर शीट में मुझे मुख्तसर जवाबात अटैम्प्ट करने हैं तो मैं यहाँ मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दूँगी। इस तरह से मैंने अपने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दे ली। अब मुख्तसर जवाबात में भी फ़र्दर सवाल नंबर होंगे। जैसे सवाल नंबर 2 होगा उसमें आपके पास 9, उसके आगे फ़र्दर पार्ट्स होंगे, सवाल नंबर 3 होगा। तो इस हिस्सा अव्वल के भी आगे जो फ़र्दर सवाल नंबर या हम कह लें कि आगे जो हिस्से होंगे उसमें से जो सवाल नंबर मुझे अटैम्प्ट करना है मैं उसकी हेडिंग दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सवाल नंबर 1 अटैम्प्ट करना है तो मैं उसकी हेडिंग दूँगी। अब सवाल नंबर 1 के भी आगे हिस्से होंगे। मिसाल के तौर पे मुझे अगर उसका दूसरा पार्ट अटैम्प्ट करना है तो मैं उसकी हेडिंग दूँगी। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने मुझे कहा है कि या सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है कि सब्र से क्या मुराद है, किसी कुरानी आयत का हवाला देकर मतलब उसका वाज़े करें। तो उसकी मेन हेडिंग तो मेरे पास सब्र बन रही है तो मैं यहाँ पे सब्र की हेडिंग दे लूँगी। सब्र की हेडिंग देने के बाद मैं उसकी सब हेडिंग्स बनाऊंगी। मेन हेडिंग्स हमेशा मिड में आएंगी, सब हेडिंग्स हमेशा साइड में आएंगी। किसी भी चीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, अटैम्प्ट करने से पहले हम उसकी तारीफ़ लिखते हैं, उसका मानी लिखते हैं, उसका थोड़ा बहुत तारुफ़ देते हैं। तो सबसे पहले सब्र का भी मैं तारुफ़ दूँगी। इस तरह से मैंने सब हेडिंग दे ली। सब हेडिंग देने के बाद भी एक लाइन स्किप करूँगी और यहाँ पर मैं अपने पेन के साथ इंक पेन को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है मैं सब्र की तारीफ़ लिख दूँगी। ठीक हो गया। और उसे इन्वर्टेड कोमास में क्लोज़ कर दूँगी। नेक्स्ट हेडिंग उन्होंने मुझे कहा था कि कोई कुरानी हवाला दें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कुरानी आयत की रोशनी में या किसी हदीस की रोशनी में अगर लिखना है तो जो भी हेडिंग आप बनाना चाहें आप यूँ बना लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप चाहें तो मार्कर के साथ वो कुरानी आयत का तर्जमा लिख के इन्वर्टेड कोमास में करके, अगर आप किसी कुरान से हवाला दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अल कुरान लिख दीजिए। आप अगर हदीस से हवाला दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अल हदीस लिख दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मतलब कि एक लाइन हमने क्यों स्किप की। एक लाइन हम यहाँ पे अंडरलाइनिंग करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे एक थिक लाइन और एक थिन लाइन से अंडरलाइनिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर भी अंडरलाइनिंग करेंगे। अंडरलाइन करते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप किसी भी हेडिंग को कट नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे कट हो सकती थी हेडिंग तो मैंने इतना पोर्शन स्किप कर दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन करोगे। ये मेन हेडिंग्स है जिन्हें आप डबल अंडरलाइन करोगे, सब हेडिंग्स है जिन्हें आप सिंगल अंडरलाइन करोगे।
आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया हिस्सा अव्वल। हिस्सा आगे नेक्स्ट जो भी हिस्सा, यानी अगर हिस्सा दोम है, अगर आपने हिस्सा दोम अटैम्प्ट करना है तो आप हिस्सा दोम की हेडिंग दे लो। अगर हिस्सा सोम है तो हिस्सा सोम की हेडिंग दे लो। अब हिस्सा दोम की हेडिंग दे ली। हिस्सा दोम में जो भी सवाल आता है, अगर मुख्तसर जवाब आते हैं तो मुख्तसर जवाब वैसे होते तो वहाँ पे तफसीली जवाब आती हैं, तो हिस्सा दोम के बाद आप तफसीली जवाबात की हेडिंग दे लो। इस तरह से जो है मैंने तफसीली जवाबात की हेडिंग दे ली। तफसीली जवाबात में अगर मुझे सवाल नंबर 4 अटैम्प्ट करना है तो मैंने सवाल नंबर 4 की हेडिंग दे ली। फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल नंबर 4 था कि औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में आप क्या जानें, तो उसमें से मेन हेडिंग औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ बनी थी, यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग दे ली। अब आगे मुझे जितना भी मटीरियल एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे औलाद के हकूक़ बताने हैं, तो मैं यहाँ पर औलाद के हकूक़ की एक सब हेडिंग बना लूँगी। इस तरह से जो है मैंने औलाद के हकूक़ की हेडिंग बना ली और उसके साथ साथ एक इंट्रोडक्टरी लाइन लगा दी। अगर आपके पास मटेरियल कम है, आपको इतना नहीं पता, तो बजाय इसके कि आप 1 या 2 लाइंस में लिखने की बजाय बेटर है कि आप उसकी हेडिंग्स बना लें। एक तो उसकी लुक अच्छी आएगी, दूसरा आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं औलाद के हकूक़ में उन्हें अच्छी रिहाइश देना। इस तरह से जो है आप हर हक़ की एक हेडिंग बना लोगे और उसके बाद हवाला जात लिख लोगे। औलाद के हकूक़ तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ मिसाल के लिए आपको समझाने के लिए 2 लिखे हैं, वरना आपके जितने भी हैं आप अपने वो सारे लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं औलाद के हकूक़, तो हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह औलाद के फ़राइज़ की नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। हर एक फ़र्ज़ की डिफरेंट हेडिंग बनाएंगे, सेपरेटली हेडिंग बनाएंगे, उसमें हवाला जात लिख के। इस तरह हमारा जो है तफसीली जवाब जो है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट पेज पे हमने डबल अंडर मार्जिन लाइन लगाई थी, और सेकंड शीट या आगे हमारी फर्दर जितनी भी शीट्स चलती जाएंगी उन पे हम सिंगल मार्जिन लाइन लगाएंगे। और ये हमने एक लाइन जो स्किप की थी, जैसे हमने यहाँ पे अंडरलाइनिंग की, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे भी जो है अपनी अंडरलाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पेपर की प्रेजेंटेशन की लुक एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आएगी। आपकी अगर राइटिंग नीट नहीं भी है तो भी एक नीट लुक आएगी। पेपर का मटेरियल कम भी है तो भी थोड़ा लेंथी लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, या फिर अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।